पल्लवी पटेल लड़ेंगी इस सीट से चुनाव, बसपा दे सकती है बड़ा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। ऐसे में अब इंतजार है लोकसभा 2024 के चुनाव की तमाम उन तारीखों को आकर नतीजों के आधार पर क्या कुछ होगा। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए कोशिश की जा रही है कि उन तमाम सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की जाए। और पूरे देश की जो नजरें है वो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर है, क्योंकि यही 80 लोकसभा की सीटें निर्धारित करती है कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगुवाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जरिए की जा रही है, और इस गठबंधन के आधार पर जिस तरीके से देखा गया कि पल्लवी पटेल से एक लंबे समय से अपनी नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर नजर आई, जिसमें खासतौर पर देखा गया राज्यसभा के चुनाव के दौरान, जहां पर उन्होंने अपने बयान के तौर पर साफ किया कि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव के जरिए पीडीए का जो नारा लगाया जा रहा है, इस पीडीए में कहीं न कहीं हमारी भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बताया कि रंजन और बच्चन की राजनीति करने का काम जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के माध्यम से हो रहा है, ऐसे में उनका समर्थन करने का काम पल्लवी पटेल मतलब कि उनकी पार्टी, अपना दल कमेरावादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वक्त के मुताबिक नाराजगी समय के आधार पर बढ़ती हुई नजर आई। और इतना ही नहीं तो देखा गया कि बीते दिनों पल्लवी पटेल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से एक बड़ी नाराजगी बताई। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के साथ में भी उतनी तमाम नाराजगी जताने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने नीतीश कुमार का जो हाल किया है, वही अब पल्लवी पटेल मतलब उनकी पार्टी अपना दल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो कहने की बातचीत करने का काम अखिलेश यादव पल्लवी पटेल इनके साथ में नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे मसले का संज्ञान लेना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें पल्लवी पटेल के जरिए की गई, और उनका ये दावा है कि 3 सीटों पर जो अपना दल कमेरावादी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा। बता दे कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौसंबी, ये 3 ऐसी सीट है जहां पर अपना दल कमेरावादी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए रखता है। इतना ही नहीं तो यहां से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की बात पल्लवी पटेल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से आपने नाराजगी जताने का काम समाजवादी पार्टी के जरिए किया है, अब क्या बहुजन समाज पार्टी के जरिए या फिर बीजेपी के जरिए आपको अगर कुछ ऑफर आता है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब सवाल बीजेपी को लेकर पूछा गया तो पल्लवी पटेल ने कहा कि इस बात पर हम अपना विचार रखेंगे और इसके ऊपर में जरूर सोचा जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछा गया बहुजन समाज पार्टी को लेकर तो पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और बताया कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं चल रही। लेकिन अब बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल की जो तमाम बातचीत है वो बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इनके साथ चलते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, वास्तविकता के आधार पर और सच्चाई के पैमाने पर कितनी ज्यादा खरी साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि पल्लवी पटेल जो कि अब फूलपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इतना ही नहीं तो मिर्जापुर जो सीट है, यहां से उनकी माता मतलब कि कृष्णा पटेल ये अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है। और ये सूत्र के हवाले से लगातार खबरें निकल कर आ रही है और समय के मुताबिक ये पूरी तरीके से निश्चित भी हो चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर दी है कि आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब वो तैयारी में लग जाए। फूलपुर सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही है और मिर्जापुर सीट से जहां पर उनकी माता जी कृष्णा पटेल अपनी दावेदारी पेश करेंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम दोनों सीटों पर जिस तरीके से पल्लवी पटेल और उनकी माता कृष्णा पटेल ये अपनी चुनावी मैदान में उतरने का काम करेंगी, समय के मुताबिक कितनी ज्यादा सरकार ये सीटें सकारात्मक तौर पर पल्लवी पटेल अपना दल इनके खेमे में देखने को मिलती है। बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम जो सुर्खियां बनी हुई है, सूत्र के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, अगर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन
मिल जाता है तो वक्त के मुताबिक राजनीतिक तस्वीरें ये पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ बड़ी बात ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने लगातार ये बात शुरुआती दौर पर कही कि अपना दल बहुजन समाज पार्टी ये अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ने का काम करेगी। किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी को के साथ गठबंधन करने का या फिर उनको समर्थन करने का काम नहीं करेगी। लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी बयान ये आखिरी नहीं होगा। अगर राजनीतिक तस्वीरें बिल्कुल बदलते हुए नजर आएंगी तो इसको लेकर जो सूत्र के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है, इसके पीछे में वास्तविकता कितनी ज्यादा है ये तो जमीनी स्तर पर जब पूरी तरीके से सच्चाई के आधार पर देखने को मिलेगी तब जाकर ही ठोस तौर पर इस पर कुछ कहा जा सकता है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।